तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 24 मार्च। जी हाँ, आपका यूपी बोर्ड का परीक्षा कब है? आपका जो यूपी बोर्ड का परीक्षा है वह आपको 24 मार्च का पेपर है। 24 मार्च कक्षा 12वीं का पेपर है और ये जो पेपर है कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का, आपको तैयार कर लीजिए। जी हाँ, इससे बाहर आपका आएगा नहीं। ये आपके बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया पेपर है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तैयार कर लीजिए। 100% यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, इसीलिए आपको हम ज़्यादा कर रहे हैं कि आप इसको तैयार कर लीजिए। इसका सलूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूरा पूरा आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, कैसे क्या रहेगा। न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि आप कमेंट किए थे सर आप एक ऐसा पेपर ले आइए जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और आप 24 मार्च को हमारे परीक्षा में आए, वही वाला आप प्लीज पेपर प्रोवाइड कर दीजिए। तो जी हाँ, वही आपका ये पेपर है और वहीं से आएगा। इससे बाहर आपका एक भी सवाल आने वाला नहीं है। पूरा पूरा 70% सिलेबस पर आधारित मैंने यहाँ पे आपके पेपर को लेके आया हूँ, ठीक है। और वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दें। क्या कर देंगे? एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और क्या कर देंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा टोटल कितना टाइम दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा। पूर्णांक कितना रहने वाला है? तो 100 अंकों का आपका पूर्णांक रहने वाला है। पेपर क्या है? सामान्य हिंदी का आपका पेपर रहेगा। इसमें 2 खंड रहेंगे, खंड क और क्या रहेगा? खंड ख रहेगा। कितने खंड रहने वाले? 2 खंड, खंड क और खंड ख रहेगा। बिल्कुल ये यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे पहला और दूसरा प्रश्न दोनों बहुविकल्पी पर आधारित होंगे। कितने अंक का? 10 अंकों का यहाँ पे आपका रहेगा। कितने अंक मिलेंगे आपको? यहाँ से 10 अंक मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे है प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य। निबंध के लेखक है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, इस निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? कमेंट करना है आपको। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वैसे आपको करवा ही दिया है। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां पर जाके आप देख लीजिए। हमारी वेबसाइट क्या है? एसकेएम, याद कर लीजिए, एसकेएम स्टडी क्लासेस, एसकेएम स्टडी क्लासेस से आप जाके इसका सलूशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना कौन सा है? सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है या फिर रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है? आपको राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्दा क्या है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या फिर यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक का आपको नाम मेंशन करना है, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और ये देखेंगे तो ये जो सवाल है ये सन 2018 और 19 और 20 में आई हुई है और इस बार यूपी बोर्ड जो है अपने मॉडल पेपर में इस प्रश्न को जोड़ा है। अगला इन्होंने प्रश्न यहाँ पे है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन और रांगे राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। चलिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, जो कि 1 अंक का, कितने अंक का? आपका 1 अंक का ये प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम क्या नाम है याद रखना, एसकेएम स्टडी पर मॉडल पेपर मैंने बहुत ढेर सारे सेंड किए हैं और आप जाके जितने भी मॉडल पेपर हैं वहां से प्लीज आप डाउनलोड कर लीजिए। एक भी मॉडल पेपर को छोड़ना नहीं है, एक भी मॉडल पेपर छोड़ना नहीं है। जितना भी मैं पेपर करवा रहा हूं सारे सारे आपको पेपर करना है और आज शाम तक आपको 100 एमसीक्यू मिलने वाला है, जो आपका बहुविकल्पी है। एक बार में ही क्लियर करवाने के लिए एसकेएम स्टडी की ओर से मैराथन क्लास आज शाम तक आएगी। बिल्कुल आप लोग सभी लोग उसको ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सबको बता दीजिए कि सबको उस क्लास को ज्वाइन करना है।
प्रश्न दूसरा, यहाँ पे दूसरा भी 5 बहुविकल्पीय आएगा, एक एक अंक का रहेगा, तो इसको भी क्या करेंगे आप लोग, तैयार कर लेंगे। प्रश्न यहाँ पे, कामायनी किस युग की रचना है? जो कामायनी है यह किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, भारतेंदु युग की है, या फिर प्रगतिवाद युग की है? तो कामायनी किस युग की रचना है? अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? अग्रदास प्रगतिवादी युग का कवि है, या तुलसीदास जी हैं, या फिर नंददास जी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941, 1943, 1954 या 1947? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती या फिर कामायनी? तो द्विवेदी युग की कौन सी इसमें से रचना नहीं है? अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत या फिर मामा? इसका आपको सही जवाब आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके यूपी बोर्ड किसके द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इस यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को आपको तैयार कर लेना है। आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, यह काफ़ी क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में इससे बाहर आने वाला नहीं है। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 अंकों का आपका प्रश्न आएगा। यहाँ पे पद्यांश क्या है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल क्या है, आवश्यक है। अगला यहाँ पे, अब इससे आपके 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे? 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जी हाँ, उपयुक्त जो गद्यांश है संदर्भ लिखिए। अगला, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? जो धरती है वसुंधरा क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पृथ्वी की देह को किसने सजाया? साथ ही साथ भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? आप या तो इस गद्यांश को कर देंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा? टोटल 10 अंक मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। या फिर आप इस पद्यांश को कर दीजिएगा, क्या है यहाँ पे, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है और पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है, जब वह जीवन का अंग बन जाता है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रह सकती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकती हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। अब यहाँ से आपके 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। क्या बनेगा? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, और गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ देगा कि गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए कि यह किस भाषा शैली से बना हुआ प्रश्न है, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप सबसे बड़ी कमी है, आप इसको इम्पॉर्टेंट में लेकर चलिए, और इससे बाहर आपका यूपी बोर्ड में आने वाला नहीं है। अब आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा। कितने अंक का प्रश्न बनेगा? 10 अंकों का पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा। 5 प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? तो 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। टोटल आपको
10 मार्क्स यानी 10 नंबर मिलेंगे। पद्यांश क्या है यहाँ पे? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही पुत्र स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुके मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो यहाँ पे क्या है, एक पद्यांश दिया है, साथ ही साथ आगे 2 लाइनें लिखी हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो यहाँ पे आपका पद्यांश दिया गया है, जो कि 10 नंबर का क्या है यहाँ पे पद्यांश बताया गया है। यहाँ पद्यांश से आपके 5 प्रकार के प्रश्न बने। सबसे पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, इसको आपको बताना है। साथ ही अगला यहाँ पे प्रश्न बना है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और भाषा की विशेषताएं बताओ कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। अथवा में आपका पद्यांश दे देगा। देखिए यहाँ पे 2 पद्यांश दिएंगे, पहला और दूसरा। या तो आप पहले को कर लीजिए या फिर दूसरे को कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को ही करना रहेगा, दोनों में से किसी एक को ही कीजिए। या फिर आप पहला नहीं करेंगे दूसरा करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप दूसरा कर लेंगे और पहला नहीं करेंगे। तो दोनों में से कोई एक को ही करना है। क्लियर है यहां तक? अगला यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश क्या है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्यानलताएं मिटाना, को क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता को जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इसमें मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाया था उसमें इसका सलूशन मैं प्रोवाइड किया था। जो मॉडल पेपर मैंने अपने वेबसाइट SKM स्टडी क्लासेस, किस पर? SKM स्टडी क्लासेस पर डाल रखी है, वहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जाके मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला क्या प्रश्न बनेगा? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है। और अगला यहाँ पे बनेगा, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए, साथ ही साथ जलद और कृषक ललना का क्या अर्थ है। तो अगर ये 5 ठो कर देंगे ना, अगर ये 5 कर देंगे तो आपका 10 अंक आपके यूपी बोर्ड में पक्का हो जाएगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं। अब यहाँ पे आपका कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए लेखक और कवि कितने आएंगे? देखिए 2 आएंगे, एक आएगा लेखक, एक क्या आएगा? लेखक और दूसरा आएगा कवि। क्या आएगा? कवि। तो 2 आपके जीवन परिचय आएंगे, एक लेखक का आएगा और एक किसका आएगा? एक कवि पर आधारित आएगा। तो लेखक का 5 अंक का और कवि भी 5 अंक का, टोटल कितना आपका 10 अंक का आएगा। निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। अधिकतम जो सीमा देगी वो आपके 80 नंबर, कितना देगी? 80 नंबर का आपको देगा करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लेखक का दिया गया है। कितने लेखक हैं यहाँ पे? 4 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरगलवाल, और बस 3 ठो यहाँ पे, 3 ठो ही दिया गया है, 3 ठो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो आप तीनों में से आप किसी का भी याद कर लेंगे चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, जो कि आपका 5 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 5 अंकों का आपका आएगा। तो आप तो या तो लेखक में से 3 तो तैयार कर लीजिएगा और कवि में से 3 जीवन परिचय तैयार कर लेंगे। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले आप लोग चाहे लेखक हो या फिर कवि हो, आपको नाम याद कर लेना। इनका क्या नाम कर लेंगे याद? नाम याद कर लेंगे, जन्म याद कर लेंगे
और शुरुआती शिक्षाएं याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? शुरुआती शिक्षाएं आपको याद कर लेना है। इनकी क्या क्या शुरुआती शिक्षाएं थी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी साहित्यिक विशेषताएं यानी कि इनका साहित्यिक योगदान क्या था उसको आप लोग को याद कर लेना है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन से, बस इस प्रकार से याद करेंगे तो आपका ये दोनों याद हो जाएगा, आपका 10 अंक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डाली, जो कि 5 अंक आएगा। अधिकतम आपको 80 शब्द सीमा आपको लिखना रहेगा। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में यहाँ पे लिखने के लिए दे देगा। तो देखिए इसमें या तो आप कहानी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए या फिर अपने शब्दों में कथा वस्तु को लिखने के लिए तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको यही दूंगा कि आप बस कहानी का उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा, इतने में आपको काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने ही आप तैयार कर लेंगे ना, तो इतने में आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इससे बाहर आपको ना वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही बनेगा। इतने में ही आप 5 अंक स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद आपका स्वपठित काव्यखंड पर आधारित प्रश्न बनेगा और 5 अंक का रहेगा। ये आपके जिले के अकॉर्डिंग, जो आपका जिला है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न बनेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे श्रवण कुमार का काव्य खंड काव्य का नाटक चरित्र चित्रण कीजिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस पर आपके प्रश्न बन जाएंगे, तो इसको तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे खंड क शुरुआत होगा। खंड ख जो कि संस्कृत गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा। टोटल आपको 7 अंक बनेंगे। टोटल कितने अंक बनेंगे? 7 अंक यहाँ पे मिलेंगे। आप इसका संदर्भ लिख देंगे और हिंदी अनुवाद कर देंगे। संदर्भ का 2 अंक और हिंदी अनुवाद का 5 अंक। टोटल कितना आपको 7 अंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे है क्या, महामना विद्वान वक्ता से लेके एवा सी तक यहाँ पे दिया गया है। अथवा इसको कर देंगे या फिर आप ये कर देंगे अथवा में हंसराज तदेव से लेके आगच्छत तक आपको करना रहेगा। और एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा, यानी कि इसी को ही क्या कहते हैं, पद्यांश को श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक बोला जाता है। इसी क्या बोलते हैं? श्लोक बोलते हैं। तो यहाँ पे है नमे रोचे चंद्र व से लेके भविष्यति तक, अथवा में आप कर देंगे परोक्षे कार्य से लेके पयो मुजम तक आपको करना रहेगा। फिर इसके बाद आपका मुहावरे पे बनेगा, 2 अंक आएगा। वैसे मैंने करवा दिया है, आप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना रहेगा, 2 मिलेगा। जब अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे 1 नंबर, यानी टोटल 2 नंबर। तलवार की ढाल पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काना होना और नमक मिर्च लगाना। अगला यहाँ पे संधि विच्छेद पे बनेगा। आपके संधि विच्छेद पर 3 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। पहला बनेगा तथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ धन पी, तथा धन अपि, त धन थापि और तत्धन अपि। अगला है परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? परधन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर और परे धन महेश्वर। अगला है यहाँ पे गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ग धन आयक, गा धन यक, गय धन अक और गाय धन कह। तो आपको गायक का संधि विच्छेद लिखना रहेगा। अगला यहाँ पे विभक्ति और वचन से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आत्मना में विभक्ति और वचन है, जो एसकेएम स्टडी वेबसाइट और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको, तो ये सारी मैंने करवा ही दिया है। अभी आपके पास 3 दिन का समय है। मैं पूरा आपको कोशिश करूंगा कि आज से ही करवाना शुरू कर दूं और एक वीडियो में खत्म कर दूं। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन है। अगला यहाँ पे नामनान में विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक बहुवचन। अगला यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ लिखना है आपको। जैसे वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। विस्तार मतलब आप क्या है, उसको बड़ा करना। अवधि मतलब आपकी क्या होती है? समय होती है। अम्बुज और अम्बुद का क्या होता है? बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। अगला यहाँ पे एक अंक आएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है। अंबर का, पट का, विधि का, नाग का। नाग का सर्प हो गया,
अंबर का आसमान हो गया, आकाश हो गया, तो ये सब होता है। अगला है यहाँ पे वाक्यांशों का चयन करने के लिए जो आंख के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंख के आगे, प्रत्येक आंख, तो प्रत्यक्ष जो आंख के सामने हो। हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर ले। अगला है यहाँ पे क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान, तो इसका क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या बनेगा, दो वाक्यों के लिए शुद्ध शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार से बनेगा। आपके 6 अंक यही दिलाएंगे, देखिए 6 अंक। वीर रस और हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लिखो। श्लेष्म तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। दोहा और सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखो। साथ ही साथ आपका दे देगा यहाँ पे आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र पर आपका 6 अंक का। तो ये जो है इसको तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। फिर यहाँ पे निबंध पर आधारित बनेगा 9 अंक का। तो ये तो आपके दोनों 100% है कि निबंध और आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र आएंगे ही। 6 धन 9, तो ये तो एकदम गारंटी है। और इस पेपर को यूपी बोर्ड ने जारी किया था, इसलिए इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से तैयार करें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।